हर हर गंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाकुंभ 2025 के स्नान की शाही तिथियां और इसके धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के बारे में। महाकुंभ भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र परंपरा है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। महाकुंभ हर 12 वर्षों में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। यह वह अवसर होता है जब ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण गंगा स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। तभी से इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महाकुंभ 2025 की मुख्य स्नान तिथियों के बारे में। तो पहली तिथि है 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान की। दूसरी तिथि है 17 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान की। तो पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक विशेष आध्यात्मिक महत्व रखने वाली तिथि है। ये दिन माघ मास की शुरुआत का संकेत देता है, जिसे ध्यान, तप और दान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन किए गए दान का विशेष फल मिलता है। माघ स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है, जिसमें श्रद्धालु माघ मास की पूर्ण अवधि में सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। हमारा अगला स्नान है मौनी अमावस्या, जिसे सबसे बड़ा स्नान भी माना जाता है। मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या तिथि को कहा जाता है। यह दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, खासकर जब महाकुंभ या अर्धकुंभ मेले का आयोजन होता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या को सबसे बड़ा स्नान दिवस माना जाता है, क्योंकि इस दिन लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया था। ऐसी भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। मौन शब्द का अर्थ चुप रहना होता है। इस दिन मौन रहकर आत्मचिंतन और ईश्वर की आराधना करने से आत्मा शुद्ध होती है। यह व्रत व्यक्ति को क्रोध, अहंकार और मोह से मुक्त करता है। महाकुंभ और अर्धकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करने आते हैं। साधु संतों का विशाल जुलूस और अखाड़ों के महंतों के स्नान का दृश्य इस दिन की खासियत होती है। 4 फरवरी 2025 बसंत पंचमी स्नान। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इसे विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के प्रकट होने का पावन दिन माना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व कुंभ और माघ मेले में होता है, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह दिन केवल स्नान और पूजन के लिए ही नहीं, बल्कि नए कार्य शुरू करने के लिए भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने और माँ सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 5वां स्नान 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा स्नान। माघी पूर्णिमा माघ मास की पूर्णिमा तिथि को कहा जाता है। यह दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन का संबंध धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, दान और तप से है। माघ मास में संगम तट पर स्नान का विशेष महत्व होता है और माघी पूर्णिमा के स्नान को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पवित्र नदियों में निवास करते हैं। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। 6ठा स्नान 19 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि स्नान, जो कि इस महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है।
इस दिन भगवान शिव का पूजन और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है और कुंभ या माघ मेले में इस दिन स्नान करना जीवन के समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। साथ ही यह वह शुभ दिन है जब भगवान शिव ने कालकूट विष का पान करके सृष्टि की रक्षा की थी। गंगा नदी को शिव की जटाओं से प्रकट माना जाता है, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो इन तिथियों पर संगम में स्नान करने से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह मेला एक अनोखा अवसर है जब आप लाखों साधु संतों और आध्यात्मिक गुरुओं से मिलने का मौका मिलता है। यहाँ केवल स्नान ही नहीं बल्कि ध्यान, दान और सत्संग का भी विशेष महत्व है। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की। अगर आप महाकुंभ 2025 में जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। स्नान की तिथियों पर भीड़ बहुत अधिक होती है, इसलिए पहले से योजना बना लें। अपने साथ जरूरी सामान जैसे कि गर्म कपड़े, दवाइयाँ और पानी की बोतल जरूर रखें। प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का भी पालन करें और भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ 2025 की स्नान तिथियाँ और इसका धार्मिक महत्व। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।